हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कॉर्पोरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स POLS 201, जिस बुक का कोड है आपकी सेकेंड ईयर की आपकी ये बुक है। 201 कोड है, सेकेंड ईयर की आपकी ये बुक है। स्टूडेंट्स, बात करूँ इस बुक के आपकी, तो ये आपकी बुक जो है वो है तुलनात्मक राजनीति। इसका फर्स्ट लेसन आ जाता है 8। इसमें टोटल लेसन दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको 8 इसमें लेसन दिए गए हैं। ये जो आपकी बुक है, आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़े, क्योंकि इसमें जो है वो सप्ली जो है वो थोड़ी सी दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि ये आपकी थोड़ी बुक है वो थोड़ी आपको मीन्स जो फर्स्ट सेकंड लेसन है वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, तुलनात्मक विधि और राजनीति वाले। तो उन पर आप ज़्यादा फोकस, अगर आप पासिंग मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं तथा क्षेत्र का वर्णन करें। और दूसरा है, तुलनात्मक विधि की विशेषताओं का वर्णन करें। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर आपकी विषय सूची इंडेक्स के से बता रही हूँ कि मैंने किस हिसाब से आपका जो है वो डिवाइडेशन की है। यूनिट 1 में आते हैं आपके लेसन नंबर 1, 2 और 3। अगर मैं बात करूं कि अगर आप जो है वो, मैंने इसलिए इन दोनों से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया क्योंकि 80% चांसेस है कि इनसे ही क्वेश्चन आता है। बट अगर आपको लेसन, आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको पहले पीछे देखेंगे, फिर अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तब आप इसको 10 मार्क्स के लिए कवर करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो आप अधिनायकवादी प्रतंत्रीय शासन पर को पढ़ेंगे। बट ये जो है वो थोड़ा लेंथी लेसन है, इसलिए मैंने आपको ये ऊपर वाला टॉपिक बताया। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट है आपकी संसदीय अध्यक्षात्मक प्रणाली, एंड जो दूसरा है वो है संसदीय एवं एकात्मक प्रणाली। लेसन नंबर 4 और 5 जो है वो इसमें आते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर बताया है आपको संसदीय सरकार का अर्थ, विशेषताओं, गुण व दोषों का वर्णन करें और अथवा में संसदीय तथा अध्यात्मक सरकार में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार के बारे में इसलिए नहीं क्वेश्चन एड ऑन किया गया है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आया था। तो वो है कि इस बार जो कम चांसेस है इसके आने के। अगर आप अंतर पढ़ लेते हैं तो आपको दोनों समझ आ जाता है। मीन्स कि अध्यात्मक सरकार भी समझ आ जाएगा और संसदीय सरकार के बारे में भी आपको समझ आ जाएगा। डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं लेसन्स की तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं एक लेसन को अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगी, हर एक यूनिट से एक लेसन। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपका 6th लेसन है, निर्वाचन व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है, फास्ट पास्ट द पोस्ट विधि का अर्थ, गुण वो अवगुणों का वर्णन करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, इसके गुण तथा दोषों का वर्णन करें। ये 2 क्वेश्चन जो है इनमें से ही पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि इस लेसन में यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से आपने दोनों ही पढ़ने, आपके पास चॉइस नहीं है, या एक भी पढ़ सकते, चॉइस है वैसे आपके पास। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये बात देखी गई कि यूनिट नंबर 4 में थे वो आपको 2 लेसन दिए गए हैं। एक दल प्रणाली है और दूसरा है कल्याणकारी राज्य की धारणा। जो दल प्रणाली, उसमें राजनीतिक दल से आपका क्या अभिप्राय है, एक दलीय शासन प्रणाली, द्विदलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन प्रणाली की व्याख्या की गई है। और कल्याणकारी राज्य में जो है उसकी धारणा के बारे में बताया गया है। बट 2022 के क्वेश्चन पेपर में आपको दोनों क्वेश्चन जो थे वो आए थे दल प्रणाली से। जो ऐसा होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि एक ही लेसन से जो है आपको 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएं। स्टूडेंट, इसलिए मैंने इस बारी कल्याणकारी राज्य के ही आपको क्वेश्चन बताए हैं। एक क्वेश्चन आएगा एक दलीय से और दूसरा आएगा कल्याणकारी राज्य से। बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए आप दूसरा लेसन जो है छोड़ेंगे नहीं, उसको 2 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ताकि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप जो है वो बता सके। और रही बात लॉन्ग वीडियो की, तो आप मेरे को हर एक यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से 2 लेसन्स और हर एक यूनिट से एक लेसन खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये आपका इंडेक्स है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका इंडेक्स है। आप जो भी लेसन कमेंट करेंगे और जो भी बताएंगे उसकी डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।
सो यूनिट नंबर 4 से मैंने बताया है कल्याणकारी राज्य से आपका क्या अभिप्राय है। राज्य के कल्याणकारी कार्य का वर्णन करें और आधुनिक राज्य के विकासात्मक कार्य की व्याख्या करें। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था राजनीतिक दल से आपका क्या अभिप्राय है तथा एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन था आई थिंक, या तो एक दलीय द्विदलीय, इस टाइप से आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया था। अब क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अटेम्पटेशन की। तो अटेम्पटेशन में आप संसदीय सरकार के गुण तथा दोषों का यहाँ पर मैंने वर्णन किया है। 10 नंबर में आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। परिचय, अर्थ, सबसे पहले आपने परिचय देना है कि संसदीय सरकार क्या है, फिर अर्थ बताना है कि संसदीय सरकार का क्या अर्थ है, फिर आपने परिभाषा देनी है कि संसदीय सरकार की कोई दो या तीन परिभाषाएं देनी है, फिर आपको गुण या दोष आएंगे। यहाँ पर मैंने गुण का ही फ्लो डायग्राम बनाई है, आप दोष की भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो गुण बताए हैं, सबसे पहला है कल्याणकारी तथा विधानपालिका का में पूर्ण चाहिए, दूसरा है उत्तरदायी सरकार, तीसरा है परिवर्तनशील बन सकती सरकार, निरंकुश नहीं बन सकती, चौथा है परिवर्तनशील सरकार, पांचवा है सरकार जनमत के अनुसार चलती है और छठवां है योग्य व्यक्तियों का शासन। तो ये इसके गुण हैं। ऐसे आप एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद दोष की भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फ्लो डायग्राम बनाएंगे और इससे आपकी शीट जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। फिर आता है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष जो है क्वेश्चन के एंड में जरूर देना है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर मैंने आधुनिकवादी प्रजातांत्रिक शासन का यहाँ पर बताया, बट यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट और सेकंड लेसन से बताया। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये लेसन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट आ जाता है तुलनात्मक शासन, तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे आधुनिक प्रजातंत्रीय शासन। फिर आता है संसदीय अध्यात्म सरकार, फिर आता है निर्वाचन व्यवस्था और लास्ट है कल्याणकारी राज्य की धारणा। मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी आपके लिए, बस आपने कमेंट करना है कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, बट पेपर से पिछले दिन कमेंट नहीं होना चाहिए। सो ये थी आपकी कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर स्टाइल या अटेम्पटेशन, पेपर स्टाइल तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही पता लग जाएगा। बस मैं बता देती हूँ कि 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे या 5 नंबर के 4 मीन्स 20 नंबर का होगा, और फिर आएंगे 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन। हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन अथवा में दिए गए होंगे, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका है 2, 4 और 10। 2 नंबर के आपको 5 प्रश्न करने हैं, तो ये आएगा 10 नंबर का। ये आपने यहाँ पर 5 प्रश्न करने हैं। 4 नंबर के करने हैं आपने 5 प्रश्न, तो 20, या फिर 5 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं 4 नंबर के, और 10 नंबर के करने हैं 4 प्रश्न 40 नंबर के, ऐसे अथवा में आएंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे ये वाला है, ये है 10 नंबर का। नेक्स्ट अगर आपका आता है या ये 2 आते हैं तो ये है 10 नंबर का, इस तरह से आएंगे। सो अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।